हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ के प्रश्नावली 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता का उदाहरण नंबर 44। तो आइए शुरू करते हैं अपना उदाहरण नंबर 44। तो उदाहरण नंबर 44 है कि यदि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात करो। तो यहाँ पर 44 नंबर उदाहरण में 3 पार्ट दिए गए हैं, अर्थात इसके 3 भाग है। तो ये हमारा पहला, तो इनकी ज्ञात करने हैं, हमें अवकलन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर सवाल हमारा ये, तो इस सबसे पहले तो सवाल को मान लेते हैं y के बराबर। तो लिखेंगे माना y बराबर रूट के अंदर 3x प्लस 2 प्लस 1 बटे रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4। y के बराबर मानने का रीज़न ये है कि जब हम y के बराबर मानेंगे सवाल को, तो जब सवाल हल करेंगे तो हल करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए सवाल को सबसे पहले मान लिया हमने y के बराबर। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 3x प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पर ये हमारा 1 बट्टे रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 बट्टे 2, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1 बट्टे 2 पावर। तो यहाँ पर रूट को हमने बना दिया 1 बट्टे 2 पावर, और हम जानते हैं कि 1 बट्टे 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 बट्टे 2, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर थी 1 बट्टे 2, तो जब ऊपर लाएंगे तो प्लस की थी, ये बन जाएगी हमारी माइनस की 1 बट्टे 2। तो इस प्रकार हमने सवाल को सरल कर बना लिया। y बराबर रूट के अंदर 3x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1 बट्टे 2, और यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 पावर 1 बट्टे 2 पावर। तो अब यहाँ पर कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अब ये हमारा एक प्रकार से x और ये हमारी पावर 1 बटे 2। तो एक प्रकार से मान लेते हैं 3x प्लस 2 को मान लेते हैं x, तो ये जगह हमारा x की पावर 1 बटे 2, और हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा n की जगह हमारा 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 की पावर 1 बटे 2 माइनस 1 इंटू, ये तो होगा हमारा 3x प्लस 2 की पावर 1 बट्टे 2 का अवकलन। अब करेंगे 3x प्लस 2 का अवकलन। अब यहाँ पर 3x का अवकलन हो जाएगा 3 इंटू एक्स का हो जाएगा 1, क्योंकि सोच 3x में 3 अचर है, तो गुणा में है तो अचर का अचर इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 प्लस, प्लस में 2 अचर है और इसकी गुणा में कोई फलन नहीं है, तो अचर का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3 इंटू 1 यानी 3। तो ये तो हो गया हमारा 3x प्लस 2 की पावर 1 बटे 2 का अवकलन, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला होता है कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में, अब यहाँ पर ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1 बटे 2, तो उसी फॉर्मूले पर इसका अवकलन हो जाएगा n आगे आ जाएगा, यानी पावर वाला पहले आगे आ जाएगा। तो जो पावर वाला आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, क्योंकि सूत्र कहता है कि x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह हमारा माइनस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 इंटू, ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1 बटे 2 का अवकलन। अब करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन। तो यहाँ पर 2 अचर है, गुणा में है तो 2 का 2 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, उसी सूत्र पर प्लस 4 अचर है, गुणा में कुछ भी नहीं है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बट्टे dx बराबर, अब ये हमारा गुणा में 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बट्टे 2 इंटू 3x प्लस 2 1 बट्टे 2 माइनस 1 यानी माइनस का 1 बट्टे 2 माइनस, अब ये हमारा 4 बट्टे 2, ये हमारा 4x गुणा में है तो बट्टे
भाग में है 2, तो 4/2 यानी 2, तो ये बन जाएगा हमारा 2x, इंटू में है 2x² प्लस 4 की पावर, ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 3/2 इंटू, अब ये हमारा 3x प्लस 2 की पावर -1/2, तो जब इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1/2, और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर लगा देंगे रूट यानी वर्गमूल, -2x इंटू, इसी प्रकार इसको लिख देंगे 1/2x² प्लस 4 की पावर प्लस की 3/2, तो ये आ गया हमारा अवकलन यानी dy/dx। हम इस पूरे सवाल को मानकर चले थे y के बराबर, और हमें ज्ञात करना था अवकलन, जो कि हमने ज्ञात कर दिया। उदाहरण नंबर 44 का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हमारा e⁻x² प्लस 3 cos इनवर्स x। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल, अब पहले की तरह मानेंगे, माना y बराबर e⁻x² प्लस 3 cos इनवर्स x। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लिया y के बराबर है, ताकि अवकलन करने में आसानी हो जाए। तो अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा y का हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻x²। तो यहाँ पर ये हमारा e⁻x², तो एक बार sec² को मान लेते हैं हम x, तो ये बन गया हमारा e⁻x, और हम जानते हैं कि e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, तो इसका अवकलन हो जाएगा e⁻sec²। ये तो हो गया अवकलन हमारा e⁻sec² का इंटू, अब करेंगे sec² का अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा 2sec x इंटू sec² का हो गया। अब करेंगे sec x का, तो sec x का अवकलन होता है, हम जानते हैं sec x इंटू tan x। तो इस कार्य को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने किया e⁻sec² का, ये होगा हमारा e⁻sec² इंटू, अब किया हमने sec² का, तो ये हो जाएगा हमारा 2sec x इंटू, अब किया हमने sec x का, तो sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x प्लस 3 इंटू cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा हमारा माइनस का 1/रूट के अंदर 1 - x², माइनस का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 2 e⁻sec² x इंटू sec x इंटू sec x, ये हो जाएगा sec² x इंटू tan x -3/रूट के अंदर 1 - x², और हम पूरे सवाल को मानकर चले थे y के बराबर, और हमें ज्ञात करना था अवकलन यानी dy/dx ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर दिया। तो इस कार्य था हमारा उदाहरण नंबर 44 का दूसरा पॉइंट। अब आता है हमारा उदाहरण नंबर 44 का तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है हमारा log 7 log x। तो सबसे पहले तो करते हैं इसका हल। अब सबसे पहले तो लिखेंगे माना y बराबर log 7 इंटू log x। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मान लिया हमने y के बराबर। अब यहाँ पर ये हमारा log 7 और log x, यहाँ पर 7 है हमारा आधार और ये हमारा log x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y बराबर, अब यहाँ पर एक सूत्र होता है आधार परिवर्ती सूत्र, यहाँ पर उस सूत्र से यहाँ पर इसका आधार चेंज करना पड़ेगा। आधार परिवर्ती सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि आधार परिवर्ती सूत्र से, आधार परिवर्ती सूत्र होता है कि यहाँ पर ये होता है हमारा log, मान लेते हैं आधार की जगह हमारा a और यहाँ पर है हमारा b, तो log a b, तो आधार परिवर्ती सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा हमारा log, ये b यहाँ पर आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा log a। अब यहाँ पर आधार परिवर्ती सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आधार लगा सकते हैं, मान लेते हैं हम x लगा देते हैं, y भी लगा सकते हैं, कुछ भी आधार लगा सकते हैं। तो आधार परिवर्ती सूत्र होता है हमारा कि log a आधार पर b होता है, तब उसको हम लिख सकते हैं log b बटा log a, और इच्छा अनुसार कोई भी आधार लगा सकते हैं।
तो ये होता हमारा आधार परिवर्ती सूत्र। तो इसमें भी हमें आधार परिवर्ती सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आधार परिवर्ती सूत्र से हमारा हो जाएगा y बराबर log 7 log x, ये हमारा a ये हमारा b, तो ये हो जाएगा हमारा log x बट्टे में है log 7। अब यहाँ पर इच्छा अनुसार x लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर a लगा देते हैं। तो आधार परिवर्ती सूत्र से इसको हमने इस रूप में चेंज कर दिया। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा हमारा dy बटे dx बराबर, अब ये हमारा log a इंटू log x, ये तो हमारा एक फलन है, लेकिन log 7 एक अचर संख्या है, क्योंकि log 7 का एक निश्चित मान होता है। तो यहाँ पर log 7 एक अचर है तो भाग में है, तो ये भाग में रह जाएगी log 7 a आधार पर 7। अब यहाँ पर ऊपर ये हमारा log a log x, तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो एक बार log x को मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा हमारा log x। तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा 1 बटे x, और x की जगह हमारा log x इंटू, ये तो होगा हमारा log x का अवकलन 1 बटे log x इंटू, अब करेंगे log x का अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे x, और x का x के सापेक्ष हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे x इंटू log x इंटू log 7 a आधार पर 7। तो ये आ गया हमारा dy बटे dx, जहाँ पर y का मान हमने माना था log 7 log x। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 44 का तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।